कहा गया है शास्त्रों में, जो केदारनाथ क्षेत्र है स्कंद पुराण में, वो वहाँ शिव की पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है कैलाश पर्वत के बाद। तो जो भारत का ये क्षेत्र है केदारखंड, लेकिन आज जो स्थिति बाढ़ के बाद केदारखंड की स्थिति है कि वहाँ जो सैकड़ों हजारों लोग धरती में दबे हैं, तो जब तक उनका वहाँ से शुद्धिकरण नहीं होता, उनका लाशें निकाल के क्रियाक्रम नहीं करा जाता, तब तक वो क्षेत्र है वो पूजा के लायक नहीं माना जाता है। वो इस समय साक्षात शमशान से भी ज्यादा उसका जिस तरह से कहते हैं हमारे पितृ पक्ष होता, तो इस तरह पितृ शोक से ग्रस्त वो क्षेत्र है। तो वहां पर कोई भी पूजा करना वो शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। तो शास्त्रों में विधान है कि जब श्राद्ध का महीना आता है, श्राद्ध के महीने में कोई देव कार्य नहीं होते, तो उसी पर जो देवस्थान केदारखंड का जो शिव का स्थान है, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजनीय माने गए शिव, तो उस स्थान पर जब तक वो लाश से दबी रहेंगी तब तक वहाँ शुद्धिकरण नहीं होगा। और शुद्धिकरण भी तब होगा उन लाशों को निकालेंगे, उनका जब दाह संस्कार करके क्रियाक्रम करा जाएगा। और वैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जब तक 13वीं ना हो आदमी की मृत्यु के बाद, उसके बाद शुद्धिकरण का हवन होता है, गायत्री की शांति गायत्री कहा जाता है उसे, उसको करने के बाद गरुड़ पुराण के पाठ के बाद तब वहाँ शुद्धिकरण माना जाता है। तो अभी तो वहाँ लाशें केदारखंड में उमा भारती कोई भी करे पूजा, अभी शास्त्र सम्मत वो नहीं मानी जा सकती वो पूजा, क्योंकि उस स्थान पर अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ, ना ही हुआ तो लाशें पूरी निकाली, अगर निकाली नहीं जा सके तभी जब तक वहाँ गरुड़ पुराण का पाठ ना हो, वो 13वीं ना मनाई जाए। और जो भी किसी भी रूप में जब तक हरिद्वार में जाके उनका दाह संस्कार की वो अस्थि कहा जाता है भाई जाती है, गंगा में जब तक नहीं भाई, यही जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक कोई भी पूजा वहाँ शास्त्र सम्मत नहीं मानी जाएगी। तब तक देव पक्ष वहाँ से जागृत नहीं होगा, जब तक वहाँ पितृ पक्ष जो वहाँ इस समय पितरों के रूप में वहाँ विचरण कर रहे हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई, जब तक उनकी गति नहीं होगी, जब तक पितरों की गति नहीं होगी, तब तक देव पूजा किस तरह से शास्त्र सम्मत मानी गई है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि जहाँ शिव की पूजा, किसी भी देवी देवता की पूजा 33 करोड़ में, जब तक वहाँ शुद्धि नहीं होगी तब तक वो किसी तरह की पूजा का फल किसी को भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसका दुष्प्रभाव जरूर हो सकता है, क्योंकि जो हमारे देवता कहा गया है, देवताओं में उच्च कोटि पर शिव भगवान है, तो उनके साथ शिव का संबंध पूजा का इस तरह का है कि जब तक वहाँ पूजा लोग करेंगे तो वो शिव जो इस टाइम रुद्र रूप में है, जो वो ग्लेशियर के रूप में फटके उधर आए कोई अशुद्धि के कारण, वो अभी भी और स्थिति और भयंकर बन सकती है। और अगर किसी ने वहाँ पूजा की है, चाहे कोई भी करे, चाहे कोई रावल करे या उमा भारती, अगर वो पूजा करेंगे ना 29 अगस्त तक, ऐसा है चतुर्मास वैसे भी लग चुका है, तो चतुर्मास एक पूजा कहा जाता है, स्थान पर एक बैठक की किया जाती है पूजा। सावन के सोमवार की किसी भी वार को, सावन की किसी भी दिन को पूजा इस टाइम तब तक तर्क संगत नहीं मानी जाती शास्त्रों अनुसार, जब तक वहाँ शुद्धिकरण नहीं होगा। हजारों हजार लोग वो मरे, जब उनकी लाशें नहीं निकाली जाए, किसी तरह से शुद्धि नहीं करी जाती, तो ये जो भी आगे दुष्परिणाम इसके होंगे, क्योंकि देव तो पितर तो रुष्ट होंगे जो वहाँ साक्षात रूप में दबे हैं, देव ही रुष्ट होंगे, और जब शिव तो पहले ही रौद्र रूप में है, तो ये भयावह स्थिति और आगे बन सकती है। तो इसलिए अभी कोई भी वहाँ जाके पूजा न करे जब तक, क्योंकि कहीं भी केदारखंड से उस क्षेत्र के अलावा कहीं भी कोई शुद्धिकरण करेगा तब तक वो शुद्धिकरण भी नहीं माना जाएगा, न ही पितरों संबंधी कोई कार्य माना जाएगा। कि उस स्थान पर जब तक गरुड़ पुराण का पाठ ना हो तब तक वो शुद्धिकरण किसी भी हालत में नहीं हो सकता, जब तक गायत्री व शांति गायत्री ना हो।